पिछले वीडियो में आई हैड सेड कि ट्रैवल से रिलेटेड कोई वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा फॉर अ सिंपल फैक्ट दैट मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल. बट देन आई रियलाइज that travel is nothing but an experience one gets when they are visiting a place. See, I live in Mumbai, the city of dreams, the city that never sleeps, the city that never stops and all. But और एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुंबई काफी फेमस है, and that is its गणेश चतुर्थी celebrations. गणपती देवाची झाली करुणा, गणपती देवाला या शरणा. अब ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं उसी गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आज मैं इधर आया हूँ. शुभ्रमयेन धूम्रमयेन मनोभावे तुझी आगमन, उत्साहात जल्लोषात देवा होई तुझे आगमन. सुबह जल्दी उठ के अच्छे से नहा के नाश्ता करके मैं चला गया था बोरीवली स्टेशन मेरी ट्रेन पकड़ने के लिए टुवर्ड्स चर्च गेट. एंड जब मैं स्टेशन पहुंचा ना, इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी क्योंकि उस दिन नसीब से मुझे बोरीवली से डबल फास्ट और बैठने के लिए सीट दोनों मिल गई थी. अब मैं नसीब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली जब भी मैं बोरीवली से चर्च गेट के लिए फास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ तो इट्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम विरार. एंड विरार वाली ट्रेन में आपको बैठने के लिए जगह बहुत मुश्किल से मिलती है अनलेस एंड अनटिल आप दादर या मुंबई सेंट्रल पहुंच जाओ. एटलीस्ट दैट्स द फैक्ट विथ मी. बट उस दिन शायद बप्पा का आशीर्वाद था तो इसलिए शायद मुझे डबल फास्ट ट्रेन फ्रॉम बोरीवली और साथ ही साथ सीट भी मिल गई. ट्रेन में चढ़ के मैं सीधा अपनी सीट पे बैठ गया. देखते देखते मैं साउथ बॉम्बे पहुंच चुका था. स्टेशन से उतर के मैंने अच्छा खासा जूस पी लिया और मैं पूजा से मिलने चला गया. पूजा से मिलके मैंने लंच कर लिया और लंच के बाद हम चले गए थे चिंचपोकलीचा चिंतामणि इनका आगमन देखने के लिए. तो बेसिकली गणेश चतुर्थी के 2-3 वीक्स पहले गणपति बप्पा का आगमन होता है. अब इसका मतलब ये अब पूरे शहर में जितने भी गणपति बप्पा के जो आइडल्स होते हैं, जो मूर्तियां होती है, उन सभी को अपने अपने पंडालों में उस दिन लाया जाता है. भाई जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना रास्ते भर, भाई ऐसे लगेगा जैसे गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो चुका हो. 2 बजे पप्पा के आगमन का टाइम था और 2 बज ही चुके हैं और हम लोग नियर बाय एरिया में ही हैं. तो यहाँ से अब हम लोग वॉक करके वहाँ तक जाएंगे, जाके देखेंगे. बट जिस टाइम पर हम वहां पर पहुंचे वहां पर पुलिस ने ऑलरेडी रोड ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया था. बट हम जैसे तैसे करके थोड़ा आगे चले गए थे. मैं पर्सनली ये सोच के आया था कि जहां पर बप्पा की मूर्ति बनाई गई थी मैं वहां पे जाके वहां से आगमन देखना स्टार्ट करूंगा. बट वो कहते हैं ना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नीड. हम लोग कुछ दूर जाके एक जगह पे रुके और वहां पे किसी एटीएम में जाके खड़े हो गए. एटीएम की एसी की हवा खाते खाते हम वहां पर चिंतामणि के आने का वेट कर रहे थे. हम लोग इधर आगमन देखने आए थे, एटीएम में फंसे पड़े हैं. और जैसे ही बप्पा वहां पे आए, भाई वहां का पूरा माहौल ही चेंज हो गया. अब जैसे ही बप्पा वहां से आगे बढ़े, हम भी वहां से निकल के दूसरी जगह जाने की प्लान कर रहे थे. दूसरी जगह से देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ मतलब ऐसा सुकून से एंजॉय करेंगे. एक्टिवा पे बैठ के हम फ्लाईओवर पे पहुंचे जहाँ से बप्पा का एक बहुत अच्छा व्यू दिख सकता था. बट ऑलरेडी वहाँ पे कॉप्स मौजूद थे जिनके वजह से वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल था. एंड फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ पे रुक के कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग वापस नीचे उतर गए. और नीचे उतर के हमने सोचा कि यार क्यों ना चिंतामणि का वेट हम लोग उनके पंडाल में ही करें. तो जैसे हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग कुछ दूर आगे गए एंड वहाँ पर कुछ दूसरे बप्पाओं का आगमन हो रहा था. तो सोचा क्यों ना आगे बढ़ते हुए हम इनके भी दर्शन ले लें. वहाँ पे रुक के हमने थोड़ा बहुत वहाँ के माहौल को एंजॉय किया, बप्पा के दर्शन लिए और फिर वापस हम लोग चिंतामणि की तरफ बढ़े. जैसे जैसे करके हम लोगों ने वो रोड जो ब्लॉक थी वहां पर पहुंचे. अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था ना भाई, साइड वाली रोड में ना ढोल ताशे बज रहे थे. प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से ढोल बज रहे थे. मैं सच्ची में उस चीज को वहां पे रह के सुनना चाहता था. हम लोग वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके, हम लोगों ने वहां पे ढोल एंजॉय किए, वो शो एंजॉय किया, बहुत मजेदार था. मेरे हिसाब से लाइफ में एटलीस्ट एक बार ना आपको ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए. वो ढोल एंड वो माहौल एंजॉय करने के बाद हम वापस चिंतामणि बप्पा के पीछे गए उनका दर्शन करने के लिए. भाई बहुत खतरनाक भीड़ थी वहाँ पे, बस धक्का मुक्की हो रही थी. अब एट दिस पॉइंट हम समझ चुके थे कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, कौन से शॉर्टकट्स है जहाँ से हम इजीली बप्पा को देख सकते हैं.
तो वो सब तौर तरीके लगा के भाई हम जैसे तैसे करके बप्पा के सामने पहुंच गए। हमने थोड़ी देर अच्छे से वहाँ पे स्पेंड किया, बप्पा के दर्शन लिए, चरण स्पर्श कर लिए। भाई ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही ग्रैंड फीलिंग आती है। पहले तो बप्पा को देख के ऐसा लगता है कि भाई होप आ गया हो, ऐसा लगता है कि मानो सारी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी। एंड सेकेंडली इन आगमन के सेलिब्रेशंस की वजह से जो रस्तों पर ढोल ताशे बजते हैं ना, अगर आप अपने लाइफ में एक बार भी डांस नहीं किए हो ना यार, इन ढोल ताशों को सुन के ना आपको एटलीस्ट वंस डांस करने का मन जरूर करेगा। एंड भाई जिसका भी आइडिया था ना ऑर्केस्ट्रा को स्ट्रीट्स पर ले आने का, भाई बहुत सही काम किया उन्होंने, बिकॉज उसी ढोल ताशे की वजह से ना सेलिब्रेशंस और ग्रैंड लगते हैं यार। ट्रैवल का एसेंस ही होता है एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सच अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन हाउ कैन आई से दैट आई डू नॉट ट्रैवल। एंड वन मोर थिंग, विसर्जन के टाइम पर इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल होता है। सो इन एनी केस इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस, यू स्टिल हैव अ चांस।